नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएनसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़राई कवानीन के लिए कल फैसला सुनाया है और जो कमेटी बनाई गई है उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। साल 2018 की पहली कॉन्फ्रेंस से लेकर साल 2021 की कल समाअत जो हुई है उस पर रोजनामा इंकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी ने खुसूसी तबसरा किया है जो पेशे खिदमत है। आपको याद होगा कि 3 साल पहले हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करने वालों में चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर होने वाले जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस जे चमरेश्वर, जस्टिस कोरियन जोसेफ और जस्टिस मदन लोकूर शामिल थे। इस दिन पहली बार हिंदुस्तान के अवाम को इस बात का एहसास हुआ था कि बीजेपी की सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और इसी वजह से अदालतों पर अवाम का एतमाद भी कमज़ोर पड़ने लगा था। आम लोगों को लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ हुकूमत के हक में ही फैसले देगा या जिस चीज़ से हुकूमत के हामियों को फ़ायदा पहुंचेगा उसी का फैसला अदालत उज़्मा सादिर करेगी। लोगों को इस बात का शिद्दत से एहसास होने लगा कि अगर सहाफ़ियों को इजहार राय की आज़ादी का सवाल आएगा तो सहाफ़ी का नाम अगर अर्नब गोस्वामी होगा तो उसकी दरख्वास्त खुसूसी तौर पर समाअत की जाएगी और सहाफ़ी का नाम सिद्दीक कप्पन होगा तो इसको महीनों ज़मानत की दरख्वास्त पर सुनवाई के लिए इंतज़ार करना होगा। एक साबिक चीफ जस्टिस को राज्यसभा का मेंबर बनाए जाने के बाद आम इंसानों के जहन में तरह तरह के सवाल उठने लगे, मगर वो कुछ नहीं कह पा रहे थे क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का मामला था। अदालतों के तई एतमाद की कमी के बाइस ही पिछले 3 महीनों से तहरीक चला रहे किसान भी सुप्रीम कोर्ट में जाने से गुरेज कर रहे थे, मगर फिर भी किसी न किसी बहाने मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही गया। मगर 1 महीने से ज्यादा अरसे से दिल्ली की सरहदों पर धरना दे रहे किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे में अपने किसी वकील या किसी लीडर को नहीं भेजा। हमें लगता है अदालत उज़्मा ने भी इस बात को महसूस किया कि किसानों की जानिब से अदालती चाराजोई न किए जाने का सबब यही है कि उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के हक में फैसला देगा। शायद इसी वजह से गुज़िश्ता 2 दिन से अदालत उज़्मा में जो बहस चल रही थी इसमें अदालत की जानिब से हुकूमत की पैरवी करने वाले अटॉर्नी जनरल को अदालत ने काफ़ी खरी खरी सुनाई और इस बात पर हुकूमत की मजम्मत की कि वो मामले को हल करने के बजाय घसीट रही है। बहरकैफ आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया वो बज़ाहिर हुकूमत हिंद के खिलाफ है और पहली नज़र में देखने से यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पहले की तरह सख्त हो रहा है। तीनों ज़राई कवानीन के अमल दरामद पर रोक लगाकर अदालत उज़्मा ने किसानों का दिल जीतने की कोशिश की है। इस फैसले में अदालत ने एक 4 रुकनी कमेटी भी बनाई है जो किसानों और हुकूमत के दरमियान मसालेहत करवाने का काम करेगी। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक चला रहे किसानों की किसी भी तंजीम ने इस फैसले का ना तो खैर मकदम किया है और ना ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील दी जाने वाली कमेटी से बातचीत करने का इरादा जाहिर किया है, बल्कि काश्तकारों के जिन लीडरों के भी बयान हमने सुने उसमें यही लगा कि वो इस फैसले को भी शक की निगाह से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद किसानों की तहरीक खत्म हो जाएगी और जब मामला कुछ ठंडा होगा तो सुप्रीम कोर्ट स्टे को खारिज कर देगा, जिसके बाद दोबारा इतनी बड़ी तहरीक को शुरू करना बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा और किसानों की सफ़ों में फूट पड़ने का भी पूरा इम्कान है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न मानने के कैसे नताइज किसानों को भुगतना पड़ सकते हैं।
आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सबसे अहम बात ये हुई कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबडे ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि कुछ लोगों ने हमारे सामने ये बात भी रखी है कि किसानों की तहरीक में कोई ममनुआ तंजीम भी घुस आई है, उस पर हुकूमत का क्या कहना है। तो अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम कह चुके हैं कि इस एहतिजाज में खालिस्तानी घुस आए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत इस बारे में कल हलफनामा दाखिल करे, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो IB के रिकॉर्ड्स पर मबनी हलफनामा अदालत में दाखिल करेंगे। यानी ये बात अब साफ हो गई है कि जो बातें बीजेपी के इधर उधर के छोटे बड़े लीडर कहते फिर रहे थे, वही अब हुकूमत हिंद भी कह रही है। शायद ये इल्ज़ाम इसलिए लग रहा है कि किसानों की तहरीक को ताकत बख्शने में सिख कौम बहुत मदद कर रही है और इसी वजह से इसको सिर्फ पंजाब के किसानों की तहरीक बताया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि हरियाणा, यूपी, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे दूर दराज के सूबों के किसान इस तहरीक में पंजाबी किसानों के साथ शामिल हैं। युसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।